प्रबंधन ने जन्मोत्सव नहीं मनाया तो पन्ना के वन्यजीव प्रेमियों ने केक काटकर मनाया बाघ शावक का जन्मोत्सव। वन्यजीव प्रेमियों ने की पहल। समारोह में अवर टाइगर रिटर्न पुस्तक के दूसरे संस्करण का भी हुआ विमोचन। पन्ना में है जंगली बाघ का जन्मदिन मनाने की परंपरा। बाघिन T1 ने 16 अप्रैल 2010 को दिया था इस बाघ शावक को जन्म। बाघ पुनर्स्थापना के लिए पूरी दुनिया में एक मिसाल बन चुके मध्य प्रदेश के पन्ना नेशनल पार्क में 12 वर्ष पुरानी जंगली बाघ का जन्मदिन मनाने की अनूठी परंपरा प्रबंधन ने शुरू की थी। बीते साल कोरोना संक्रमण के कारण बाघ शावक का जन्मदिन नहीं मनाया गया, जबकि इस साल पार्क प्रबंधन की ओर से ऐसे आयोजन और औचित्य पर ही सवाल खड़े किए गए। इससे इस साल भी प्रबंधन की ओर से पहले बाघ का जन्मदिन नहीं मनाया गया, लेकिन जिले के वन्यजीव प्रेमियों और स्थानीय लोगों ने परंपरा का निर्वहन बड़े ही उत्साह के साथ किया। इस अवसर पर नगर के एक होटल में आयोजित कार्यक्रम में केक काटा गया। साथ ही पन्ना नेशनल पार्क में बाघ पुनर्स्थापना पर आधारित पुस्तक अवर टाइगर रिटर्न का विमोचन भी किया गया। वर्ष 2009 में पन्ना नेशनल पार्क बाघविहीन हो गया था। उस समय यहाँ पर बाघों के उजड़ चुके संस्कार को फिर से आबाद करने की मंशा से बाघ पुनर्स्थापना योजना शुरू की गई। योजना के तहत माधवगढ़ से पन्ना लाई गई बाघिन T1 ने 16 अप्रैल 2010 को यहाँ अपनी पहली संतान को जन्म दिया, जिससे पन्ना का जंगल जो शोक गीत में तब्दील हो चुका था वह गुलजार हो गया। कामयाबी की खुशी वाले इसी दिन की मधुर स्मृति में 16 अप्रैल को हर साल प्रथम बाघ शावक का जन्मोत्सव पार्क प्रबंधन की ओर से मनाया जाता रहा है, जिसे इस साल भी लगातार दूसरे साल नहीं मनाया गया। साथ ही अब ऐसे आयोजन की जरूरत नहीं होने की बात भी कही गई। जनता को बाघ संरक्षण से जोड़ने के लिए शुरू की थी परंपरा। गौरतलब है कि पन्ना में जंगली बाघ का जन्मदिन मनाने की परंपरा तत्कालीन 6 संचालक पन्ना नेशनल पार्क R श्रीनिवास मूर्ति ने शुरू की थी। टाइगर मैन के नाम से प्रसिद्ध हो चुके मूर्ति के अथक प्रयासों व टीम वर्क की मजबूती भावना के चलते पन्ना में बाघों का उजड़ा संसार फिर आबाद हो सका। यहाँ की चमत्कारिक सफलता को देश दुनिया न सिर्फ आश्चर्यचकित हुई, अपितु कई देशों ने पन्ना मॉडल से प्रभावित होकर उसका अनुकरण भी किया। वर्ष 2019 तक बाघ का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से एक पर्व की तरह मनाया जाता रहा है। इस वर्ष जब कोरोना संक्रमण का खतरा कम हुआ और बंदिशों से मुक्ति मिली, तो बाघ का जन्मदिन मूर्ति की मौजूदगी में नगर के लोगों ने एक होटल में केक काटकर धूमधाम से मनाया। पन्ना बाघ पुनर्स्थापना योजना को मिली चमत्कारिक सफलता के बाद जब यहाँ बाघों का कुनबा फिर से आबाद हुआ और इनकी तादाद तेजी से बढ़ी, तो वर्ष 2018 में मध्य प्रदेश को फिर टाइगर स्टेट बन गया। 2018 में हुई बाघों की देशव्यापी गणना रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश 526 बाघों के साथ टाइगर स्टेट का दर्जा हासिल किया, जबकि कर्नाटक 524 बाघों के साथ महज 2 के अंतर में दूसरे स्थान पर रहा। जाहिर है कि पन्ना यदि आबाद न होता तो मध्य प्रदेश के टाइगर स्टेट का दर्जा हासिल कर पाना मुमकिन नहीं था। समारोह में पन्ना शहर के गणमान्य जन शामिल हुए। वहीं कई सेवानिवृत्त अधिकारी जिनकी भूमिका बाघ पुनर्स्थापना में रही वे भी पहुंचे। समारोह में राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त वायुवृद्ध शिक्षक देवीदत्त चतुर्वेदी, प्रणामी संप्रदाय के धर्मगुरु डॉक्टर दिनेश M पंडित, पन्ना राज परिवार की दिलहरा कुमारी व डॉक्टर विजय परमार की मौजूदगी में समारोह हुआ। गणमान्य जनों ने केक काटकर बाघ के जन्मोत्सव को यादगार बना दिया। इस मौके पर R श्रीनिवास मूर्ति व पीयूष शेख सरिया द्वारा लिखित पुस्तक अवर टाइगर रिटर्न के संशोधित दूसरे संस्करण का भी विमोचन अतिथियों द्वारा किया गया। इस दौरान पन्ना बाघ पुनर्स्थापना के महती कार्य में किसी न किसी रूप से अपनी भूमिका निभाने वाले पन्ना वासियों व वन अधिकारियों ने इस मौके पर रोचक स्मरण भी सुनाए।